भारत और भारत सरकार की नीति कुछ मुद्दों में बिल्कुल साफ है, जैसे कि आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाना। पूरी दुनिया जानती है कि भारत कभी भी आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं बैठता। दुनिया के किसी भी मंच पर भारत अपनी बात बेबाकी से रखता है। यही वजह है कि आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान जैसे देश भारत से चिढ़ते हैं। हालांकि उनकी इस चिढ़ से भारत पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। खैर, इसी बीच जब बारी आई यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी बात रखने की, तो भारत ने अपनी प्राथमिकताओं को जगजाहिर कर दिया। दरअसल भारत ने यूएनएससी की अध्यक्षता अगले 1 महीने के लिए संभाल ली है। ऐसे में भारत ने अपनी पहली प्राथमिकता आतंकवाद से मुकाबला करना बताया। इसी के साथ भारत इस पर भी जोर देता हुआ नजर आया कि बहुपक्षवाद हो सके। इस खास मौके पर यूएन में भारत की स्थायी एम्बेसडर रुचिरा कंबोज ने भी दो टूक कह दिया कि भारत इन मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहता है। रुचिरा ने तो ये तक कह दिया कि भारत को किसी से भी ये सीखने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र को लेकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपको बताते चले, इस पूरे महीने रुचिरा कंबोज ही यूएनएससी के अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होंगी। जैसे ही रुचिरा को अध्यक्षता करने का मौका मिला, उन्होंने यूएन हेडक्वार्टर को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत अगले 1 महीने किस एजेंडे पर काम करेगा। इसी दौरान रुचिरा से भारत में लोकतंत्र और बोलने की आजादी पर सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा, इस पर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि भारत को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र कैसे चलाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें 2500 साल पहले से थी। अगर मौजूदा दौर की बात करें तो हमारे पास लोकतंत्र के सभी स्तंभ मजबूती से खड़े हैं, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया है। इसके अलावा सोशल मीडिया भी है। इसीलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमें किसी से भी कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। रुचिरा ने यह भी कहा कि भारत हमेशा दुनिया की मदद के लिए खड़ा रहा है। पिछले 2 साल में जब दुनिया संकट के दौर से गुजर रही थी, भारत हमेशा आगे रहा। कोरोना काल में जैसे भारत ने दुनिया की मदद की, ठीक उसी तरह बाकी चीजों में भी भारत ग्लोबल टॉप टेबल में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। बहरहाल, रुचिरा की दो टूक बातें ये बताने के लिए काफी हैं कि वो अगले 1 महीने में भारत को दुनिया के सामने मजबूती से पेश करने वाली है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।